भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल आहूजा का जन्मदिन नर सेवा नारायण सेवा मनाकर मनाया गया। निस्वार्थ सेवा भावी श्री आहूजा का जन्मदिन आज बाणगंगा क्षेत्र स्थित कुष्ठ रोगियों की बस्ती में कुष्ठ रोगियों के परिवारों के बीच भोजन, कपड़े, मिठाई, फल, कंबल इत्यादि बांटकर साथियों एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी भी विशेष रूप से श्री आहूजा के साथ मौजूद थे। सांसद ने भी कमल आहूजा के साथ जरूरतमंदों को फल, कपड़े और कंबल वितरण का सेवा कार्य किया। सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने कमल आहूजा के जन्मदिन पर किए गए सेवा कार्य को खूब सराहा और उनकी प्रशंसा भी की। सांसद ने कहा कि बहुत कम लोग जन्मदिन पर ऐसे सेवा कार्य करते हैं। आजकल तो अधिकतर लोग अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वहीं बहुत कम लोग ही अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक भी फायदा पहुंचाते हैं। शंकर लालवानी ने अपने हाथों से भी सेवा कार्य किया और कार्यक्रम को खूब सराहा। क्या लगता है कमल भी आपको, आप कैसे सेवा कार्य के रूप में अपना जन्मदिन मनाते हैं? आप कई सालों से आप जन्मदिन मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहा है, लग रहा है आपको? कोविड के बाद से आपका जन्मदिन आया, आपने कैसा महसूस करा? आपने जन्मदिन मनाया, कुछ लोगों के बीच में करते हैं। मोहित जी, माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अपने वरिष्ठ जनों से जो हमने सीखा है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में जन्मदिन अपना पेपरों में विज्ञापन देकर बड़े बड़े आयोजन करके करते हैं। ये उनका अधिकार भी है, लेकिन मेरा शुरू से अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से ये सोचना रहा था कि समाज के जो उपेक्षित वर्ग है, कुष्ठ रोगी होते हैं या नेत्रहीन बच्चे होते हैं या समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग होते हैं, इनके साथ अगर हम जन्मदिन की खुशियों को बांटते हैं तो हमारा जन्मदिन तो सार्थक होता ही होता है। ईश्वर के और नज़दीक जाते हैं हम। परमार्थ की राह पर जब जब इंसान ने चलने का प्रयास किया है, उसके अंदर से जो आत्मिक शांति मिलती है, उसका शब्दों में कभी भी हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। और पिछले 10 वर्षों से मैं अपने पूरे साथियों के साथ यहाँ पर आता हूँ और उसमें हर साल मेरी माता, मेरी पत्नी, हम लोग घर पे भोजन बनाते हैं। सने की कुछ भी चीज़ बाज़ार से, इन लोगों के लिए हम घर पे भोजन बनाते हैं। इनके लिए साड़ियाँ लाते हैं, इनके लिए कंबल लाते हैं, दीपावली पर आते हैं तो पटाखे लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, बच्चों की सामग्रियाँ लाते हैं। तो ये खुशी का जो अंदर से निकलती है ना, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसको हमसे आत्मिक सुख मिलता है। क्या आप मतलब इंदौर शहर वासियों को, युवाओं को, मातृशक्तियों को आप अपने जन्मदिन पे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पूरे इंदौर वासियों को, खासकर अपने युवा साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त जो युवा हमारा पथभ्रष्ट हो रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है, उन सभी से निवेदन करूँगा आज हम अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ कि भाई आकर देखिए किस तरह से समाज जीवन जिया जाता है, किस तरह से लाचार, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की सेवा की जा सकती है और करने का प्रयास सदैव करना ही चाहिए। तो मैं युवाओं से यही निवेदन करूँगा कि वो इस तरह के आयोजन में हिस्सा लें और धीरे धीरे शने शने मंदिरों में जाएं, धर्म में लाभ लेवें, संतों को सुनें और अपने बुजुर्गों की बात सुनें।